श्रियः पति श्रीमतिशासितुं जगत् जगन्निवासो वसुदेवसद्मनि वसन्तदर्शावतरन्त अम्बराद् हिरण्यगर्भाङ्गे भुवं मुनिहरिः। नमस्ते सभी को, आप सभी का वेदांशी ब्लॉग में स्वागत है। तो सब ने होली मना ली होगी, होली भी हो गई और आज भाई दूज भी हो गया है। तो अपनी पढ़ाई हम फिर से शुरू कर लेते हैं। अब थोड़ा स्वास्थ्य भी ठीक हो गया है, काफ़ी स्वास्थ्य की वजह से बहुत दिक्कतें आई, त्यौहार भी ढंग से हम नहीं मना पाए, लेकिन चलिए हो गया सब कुछ। तो कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट श्लोक मुझे दिख रहे थे इसमें, प्रारंभ में ही शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग में इम्पॉर्टेंट श्लोक दिख रहे थे। मैंने उनको बार बार पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपसे शेयर करें, आप भी इनको पढ़िए। इसमें है तो कुल टोटल 75 श्लोक हैं। प्रथम सर्ग में कुल टोटल 75 श्लोक हैं। श्रियः पति, लक्ष्मी के पति, श्रीमती, शासितुम जगत, जगत को चलाने वाले, जगत में निवास करने वाले, जगत निवासो वसुदेव सतमनि, वसुदेव के घर में निवास करने वाले, वसन ददर्शा अंत अम्बराद, उन्होंने देखा वसुदेव सद्मनि वसन निवास करते हुए, अंबर से उतरते हुए किनको देखा? तो कहते हैं ब्रह्मा जी के पुत्र हिरण्यगर्भांक भुवम मुनिम हरिहि, जो ब्रह्मा जी हैं उनके पुत्र को देखा। तो बहुत ही सरल है, कई बार इसको पढ़ा तो बड़ा ही सरल हो गया, लेकिन इसमें जो 10-12 श्लोक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा श्लोक है गतम तिरश्चेन मनूर सारथे प्रसिद्ध मूर्धजलम हिवम भुजः पतत्तयधो धाम विसारि सर्वता किमेतदित्याकुलमीक्षितं जनैः। कहते हैं कि गतम तिरश्चेन मनूर सारथे, सूर्य जिनके सारथी हैं, और हिवम भुजा अग्निदेव प्रसिद्ध मूर्ध जलन हिवम भुजा तेज पतत्तधो धाम विसारि सर्वतः किमेत दित्य कुलमीक्षितम जनैहि। आकाश मार्ग से भूतल पर आते हुए उस तेज को देखकर नगरवासी जो है वो सोच रहे हैं कि आज यत सूर्यस्त आकाशे, क्या सूर्य की गति जो है वक्र हो गई है, तथा अग्नि सदा ऊर्ध्वम, अग्नि तो ऊपर की ओर उड़ती है ना, ऊर्ध्व अग्नि तो ऊपर की ओर जाती है, अतः सूर्यस्य एवं अग्निश्च, ये सूर्य जो है अग्नि को लेकर के नीचे की तरफ कैसे आना, विलक्षण मिदम कतम तेज अस्ति, कैसा तेज है। ये सब लोग जो वहाँ के लोग हैं वो बहुत ही चकित हो रहे हैं देख करके कि गतम तिरश्चेन मनोर सारथे, सूर्य जिनके सारथी है वो अग्निदेव, और तेज पतत्तो धाम विसारि सर्वतः किमेतद इत्यादि कुल मीक्षितम जन है, वहाँ के लोग देख करके बहुत ही विस्मित हो रहे हैं। तीसरा श्लोक है चयस्तुषामित्यवधारितं पुरा ततः शरीरित विभाविता कृतिम विभु विभक्ता वयं पुमानिति प्रमादमुना नारद इत्यबोधि सः। नारद, ये तो नारद है, इत्यबोधि सः, सर्वव्यापक परमात्मा श्री कृष्ण, जो परमात्मा श्री कृष्ण हैं वो आकाश मार्ग से आते हुए तत्व ज्योति पुंज, उस पुंज को, उस ज्योति पुंज को तू प्रकाश रूपेण, उस प्रकाश रूप, उस ज्योति में जो प्रकाश था, अजानात परंतु समीप आग में, दूर से तो नहीं समझ में आ रहा था वो प्रकाश में कौन है, लेकिन जब वो समीप आए, समीप आकर के आकृष्टे स्पष्टात् कोपि व्यक्तिः एवं आगच्छत, ये कौन है वो भी चकित रह गए। तदंतरम अग्नि समीप गते सती, लेकिन जब उनके हाथ और पैर, प्रत्यंग, अंग और प्रत्यंग, जब अंग और प्रत्यंग दिखाई दिए तब समझ में आया कि कोपि पुरुषः इत्यागतवान, कोई पुरुष आ रहा है नीचे उतर करके। एवं श्री कृष्ण ने निश्चय, फिर उन्होंने जब ये देख लिया कि ये अंग हैं, कोई प्रत्यंग दिखाई दे रहे हैं, आगतवान एकदम, अरे ये तो देवर्षि नारद है, ये तो नारद जी आ गए, तब उनको समझ में आ गया। इस लोग एक बार और पढ़ लेते हैं कि चयस्तिषामित्यवधारितं पुरा तथा शरीरित विभाविता कृतिम, आकृति कृतिम, आकृति शरीर की कोई आकृति दिखाई दे रही, यानी कि उनके अंग और प्रत्यंग दिखाई दे रहे हैं। विभु विभक्ता वयम पुमानिति क्रमादमुम नारद इत्यबोधि सः, उनको तभी ज्ञात हुआ कि अरे तो नारद हैं। चयत्सामित्यवधारितं पुरः आकाश मार्ग आगच्छत पुंज सर
प्रथम तु प्रकाश रूपेण अजानात। आधारितम जो प्रकाश रूप पुंज है वो जब आ रहा था, जब उस प्रकाश में उनको शरीर अंग और प्रत्यंग दिखाई दिए तब समझ में आया कि ये तो नारद जी हैं। चौथा श्लोक है नवानधो अधो वृहता पयोधरान समूढ़ कर्पूर पराग पांडुरम क्षणम क्षणोति क्षिप्त गजेन्द्र कृत्तिना स्फुटोपम भूति सितेन शंभुना। कहते हैं कि आकाश मार्ग से आते जब नारद जी जले परिपूर्ण पात नील वर्ण के हैं। कैसे हैं? नवा नवो अधो वृहत पयोधरान, जल ही जल के समान, पय के समान और परिपूर्ण पूर्णत्वात् नील वर्ण के हैं, विशाल मेघों के समान। समूढ़ कर्पूर पराग पांडुरम, विशाल मेघ के समान समीप माघे अस्थित आसीत। तथा स्वयं कर्पूर चूर्णमिव गौरवर्ण आशीत, गोरे रंग के हैं। वो कैसे हैं? समूढ़ कर्पूर पराग, गोरे कलर के हैं, पराग की तरह के हैं और कर्पूर की तरह हैं, और पीले भी हैं पांडुरम, और नील वर्ण भी हैं। फिर असतानी सा क्षण मात्रे तांडव अवसरे शरीर। वो कह रहे हैं कि वो कर्पूर के समान चूर्ण, जैसे कर्पूर का चूर्ण होता है सफ़ेद कलर का, वो गौर वर्ण लग रहे हैं। और दूसरे कैसे लग रहे हैं? कहते हैं वो ऊपर ही क्षणम क्षणोति क्षिप्त गजेंद्र कृत्तिनः, वो ऊपर से उतरते हुए गजेंद्र के समान भी लग रहे हैं। और चर्म धारिणा, ऐसा लग रहा है जैसे गजेंद्र का चर्म धारण कर रखा हो। एवं भस्म लपेट स्फुटोपमं भूति सितेन शंभुनः, जैसे शंकर जी भस्म लपेटे रहते हैं अपने बदन पे, उसी प्रकार से वो धवल कांति वाले चंद्रमा के समान भगवान शंकर के समान लग रहे हैं। ऐसे वो बहुत सारी उपमाएं इन 10 श्लोकों में दी गई हैं नारद जी की, कि वो नारद जी कैसे लग रहे हैं, श्री कृष्ण कैसे लग रहे हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि 10 श्लोकों में सूक्तियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज ये 4 ही श्लोक हो गए हैं और आगे के श्लोक हम बाद में पढ़ेंगे। तब तक के लिए सबको नमो नमः, होली सभी को मुबारक हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।